वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वोकैबुलरी सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि देश में कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं और लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो एग्जामिनेशन जो पहले पोस्टपोन हो गए थे या होल्ड पे थे या फिर अभी तक जिनकी एडमिट कार्ड नहीं आए थे, उन सारे के सारे एग्जामिनेशन की डेट्स अगले 2 से 3 महीने के अंदर आ जाएगी। अब आपके पास जो भी टाइम है वो रिवाइज करने का और अपनी तैयारी को सॉलिडिफाई करने का है। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो आप 2 दिन में 5 दिन में नहीं तैयार कर सकते हो। वो एक स्लोली स्लोली इम्प्रूव करने वाली चीज़ है। हमने काफ़ी वीडियोस वोकैब्स पे बना रखी हैं। हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, थोड़े थोड़े वर्ड्स रोज करिए। हर वीडियो को पास करके जल्दी जल्दी देखिए। कोशिश करिए कि 2-3 वीडियो एक दिन में आप देखो, सो दैट कि बाय द टाइम इन सारी एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी सीएचएसएल का हो या ईपीएफओ का हो या एसबीआई की जब तक नोटिफिकेशन आए, तब तक आपके पास वोकैब का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाए। एसबीआई और बैंक के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी अब वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि क्लोज टेस्ट और जो आपका ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें हमको अच्छे वर्ड्स देखने को मिलने लगे हैं, जो हाई लेवल के वर्ड्स होते हैं पीओ लेवल पे। और बाकी सी जीएल सीएचएसएल यूपीएससी ईपीएफओ इसके जो पेपर हैं, इसमें आपको 2 से 5 मार्क्स का एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम से आना ही आना है। तो इट इज़ वेरी इजी कि आप ये टॉपिक तैयार करो। आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो या इंस्टा चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है आपकी कि क्या चीज़ें एलिजिबिलिटी होती हैं, सारी चीज़ें आप वहाँ पोस्ट करिए अपनी क्वेरी। हम आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आज का जो हमारा पहला वर्ड है दैट इज़ बिजार। देखिए, वोकैब शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और कहूँगा कि वोकैब एक दिन में समझ में नहीं आती है। ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं आ रही है, लेकिन ये रोज रोज करने वाली चीज़ है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो। बिजार मतलब अजीब, BIZARRE। बिजार का मतलब होता है अजीब, मतलब समथिंग विच इज ऑड। यहाँ पे जो ऑड का मतलब है, ये ऑड मैथ्स वाला, इवन ऑड वाला नहीं है। यहाँ ऑड का मतलब होता है अलग होना किसी चीज़ से। कहते हैं ना, ऑड वन आउट। ये जो सेंटेंस है ये यही का है कि थोड़ा सा अलग हटके हो, जो अजीब हो, फ्रीकिश, जिसको देख के ही लगे रही यार क्या अजीब सी चीज़ है। रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब होता है कोई बहुत बेकार। ग्रोटेस्क, देखिए ये वर्ड आपने शायद ही कभी अपनी लाइफ में सुना होगा, ग्रोटेस्क। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में ये ग्रोटेस्क वर्ड पूछ दिया कि ग्रोटेस्क का सिनोनिम बताना है, तो कितना आसान है। इसका सिनोनिम ऑड है, लेकिन हमको मतलब ही नहीं पता है तो हम कैसे बता पाएंगे। GROTESQUE, ग्रोटेस्क का मतलब होता है अजीब। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड साइलेंस आपने सुना है। ऑकवर्ड पर्सनैलिटी सुनी है कि अजीब सी पर्सनैलिटी है इसकी, इसको बात करने का तरीका नहीं है, चलने का तरीका नहीं है, ऑकवर्ड तरीके से काम करता है। दैट इज बिजार। नेक्स्ट, वो इसका एंटोनिम क्या है। इसके एंटोनिम्स मतलब कि कोई जो चीज़ बिजार मतलब अजीब नहीं है, जो कि रोजमर्रा की है, दैट इज फैमिलियर। FAMILIR, फैमिलियर। सेंसिबल मतलब कि सोच समझ के जो चीज़ें करता है, जो मतलब ऑकवर्ड नहीं है, जिसकी सारी चीज़ें तरीके से ढंग से होती हैं, दैट इज सेंसिबल वे ऑफ डूइंग समथिंग ना। सीरियस मतलब कि जो कि बहुत ही कंसंट्रेटेड, बहुत ही डेडिकेटेड हो किसी चीज़ के लिए, अजीब नहीं हो। ठीक है, तो वो क्या है, ये हमारे एंटोनिम्स हैं किस चीज़ के, बिजार के। इन चीज़ों को याद रखिए। जब मैं ये कहता हूँ कि आप बिजार का एंटोनिम याद कर रहे हो, तो आप ये सिर्फ बिजार का एंटोनिम ही याद कर रहे हो, आप और याद कर रहे हो ऑकवर्ड का। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको पूछ दिया गया कि ऑकवर्ड का एंटोनिम क्या होगा, तो ऑकवर्ड का एंटोनिम आप यहाँ से ये 3 ऑप्शंस में बता सकते हो। या पूछेगा सेंसिबल का एंटोनिम क्या होगा, तो सेंसिबल का उल्टा, सेंसिबल का उल्टा क्या है, ग्रोटेस्क है। तो ये सारे वर्ड्स आपके हो रहे हैं, तो यहाँ से एक वर्ड नहीं, कई वर्ड आप एक साथ गेन करोगे। इस तरह से इसको याद करने की कोशिश, समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट इज मोमेंटो, मतलब यादगार। जब आप, ये शायद देखा होगा, जब आप कहीं से मतलब लोग रिटायर होते हैं या फिर जब किसी को कोई पुरस्कार मिलता है, तो उसके साथ साथ एक पैम्पलेट टाइप का या एक सर्टिफिकेट टाइप का, एक बड़ा सा बोर्ड टाइप का, जिसपे आपको प्लैंक होता है ना, जिसपे लिखा होता है कि आपको इस चीज़ के लिए सम्मानित किया जा रहा है, उसको मोमेंटो कहते हैं। मतलब कि ऐसा जो आपको रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस मतलब, रिमेम्बर मतलब याद करना, रिमेम्बर करो कि आपने कब क्या क्या किया था, रिमेम्बरेंस वहीं से आया है। मेमोरियल मतलब कि जो मैंने आपको कहा कि एक प्लैंक दिया जाता है या ट्रॉफी, मॉन्यूमेंट, तो ये अलग अलग तरीके का मोमेंटो, मतलब किसी को सम्मानित करने के लिए उसकी यादगार के तौर पे उसको जब कुछ दिया जाता है किसी को,
तो दैट इज कॉल्ड मोमेंटो, MEMNTO, मोमेंटो। जब आप सरकारी नौकरी में होगे और जब आप रिटायर होगे 60 साल के, तब आपको ये चीज़ मिलेगी, 100% मिलेगी। बाकी आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करोगे तब भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक तो आपका तय हो जाएगा एक बार अगर आप गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हो तो। अब देखिए यहाँ पे इसका एंटोनिम कुछ नहीं होगा भाई, आपको सम्मानित किया जा रहा है उसका, तो एंटोनिम तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज माइरेट। माइरेट का मतलब होता है असंख्य, मतलब टू मेनी, जिसको काउंट नहीं कर सकते, असंख्य ना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? काउंटलेस, जिसको काउंट नहीं कर सकते। माई रेड, अब देखो उसको याद करने का एक तरीका याद है कि रेड याद है ना, रेड पर रेड पड़ी, माई रेड मतलब मैंने जब रेड मारी, मैंने रेड मारी तो इतना पैसा है मेरे पास, काउंटलेस। तो इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, मतलब देखो तरीके अपने से निकालने पड़ते हैं। यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज कनेक्ट करने के। मैं आपको चार ट्रिक बता दूंगा, आप कहीं से टीवी से चार ट्रिक पढ़ लो तो शायद वो आपको याद रह जाएगी, लेकिन अगर आपने खुद कुछ डेवलप किया अपने से सोच के, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। काउंटलेस, इनफाइनाइट, एंडलेस जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, लार्ज अमाउंट, ढेर सारा अमाउंट। इसका उल्टा क्या होगा? काउंटलेस, लिमिटेड, ढेर सारा नहीं है। मेजरेबल, जिसको जोड़ा जा, जिसको काउंट किया जा सके, मेजर किया जा सके। इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। फ्यू, थोड़ा सा। ये सब क्या है? एंटोनिम्स हैं माइरेट के, इनफाइनाइट के, एंडलेस के। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है दोनों तरीके से, सिर्फ एक वर्ड नहीं कि बाजार का याद कर लिया, लेकिन अगर किसी ने रेडिकुलस का पूछ दिया तो मैंने रेडिकुलस नहीं पढ़ा था। ओबीज, ओबीज का क्या मतलब होता है? मोटा या मोटापा। अभी अभी ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी अभी एक रिसेंटली स्टडी हुई है, डायबिटीज के केसेस किस में ज़्यादा पाए जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स जो जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है वहाँ पे डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पर एक स्टडी हुई है, इसलिए ये वर्ड इस समय लेटेस्ट न्यूज़ में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स, ओवरवेट, मोटा है तो ओवरवेट है ना। फ्लैशी, हैवी, चबी। कुछ लोग आजकल एक नया ट्रेंड हुआ है कि आई एम नॉट फैट, आई एम चबी। ठीक है, तो मतलब मैं बहुत मोटा नहीं हूँ, बस मेरे को क्या कहते हैं हड्डी मोटी है, तो ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये सब डायलॉग्स हैं, बट ये तरीका याद करने के लिए आपको याद रखना है कि हैवी, चबी, फ्लैशी, ओवरवेट सब ओबीज का सिनोनिम है। इसके एंटोनिम्स क्या हैं? स्किनी, पतला दुबला। गॉन्ट, लैंकी, स्लिम, स्लिम मतलब बहुत पतला। स्किनी मतलब जिसको स्किन दिख रही हो एकदम फ्लैशी नहीं हो स्किन, उसको स्किनी कहते हैं। लैंकी फेलो के लिए यूज किया जाता है कि ये ही इज वेरी लैंकी फेलो, मतलब बड़ा पतला दुबला सा इंसान है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत या बहुत तगड़ा कोई चीज। ठीक है, मतलब इसका सिनोनिम देखो, पावरफुल, पावरफुल, हार्ड, परसिस्टेंट। अब देखिए ये एक वर्ड है परसिस्टेंट, बड़ा अच्छा वर्ड है। परसिस्टेंट का एक और मतलब होता है मेहनत करने के लिए होता है कि यू हैव टू बी वेरी परसिस्टेंट। अपनी मेहनत में, अपने डेडिकेशन में, अपने गोल की तरफ आपको परसिस्टेंट होना होगा। मतलब कि मजबूत होना होगा नहीं, उसके लिए डेडिकेटेड होना होगा, हार्ड मेहनत करनी होगी आपको। ड्यूरेबल मतलब लगातार लगे रहना होगा। ठीक है, ड्यूरेबल कोई चीज़ होती है ना, कहते हैं ना कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट है ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट होता है। दैट इज रोबोस्ट, मजबूत। ठीक है, उसके एंटोनिम्स क्या होंगे? जो चीज़ मजबूत है उसका एंटोनिम्स तो सीधी सीधी बात है, सीधे एक चीज़ हो गया, वीक, कमज़ोर। डेलिकेट, बड़ा नाजुक है, डेलिकेट है भाई। ठीक है, शीशे गिलास होते हैं ना कि बड़ा डेलिकेट से माने आराम से उसको। रिफाइंड या फ्रजाइल, फ्रजाइल, आप जब भी कोई ग्लास का सामान खरीदो तो उसका जो बॉक्स होता है उस पर हमेशा ये एक वर्ड लिखा होता है, फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है कि ग्लास का सामान है, टूट सकता है इजीली, तो इसको ध्यान से रखिए। मतलब कि बहुत नाजुक है, नाजुक, डेलिकेट, फ्रजाइल दोनों एक ही जैसे वर्ड है। एक चीज़ और, जब इसको याद करना है तो एक चीज़ और ये दिखेगा कि अगर डेलिकेट का आपको सिनोनिम पूछ देगा तो डेलिकेट का सिनोनिम फ्रजाइल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज हम ड्रम। हम ड्रम मतलब होता है नीरस, मतलब बेस्वाद, जिसमें कोई इंजॉयमेंट, कोई मज़ा ही नहीं है। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए क्या है? बोरिंग, टायरसम, थका देने वाला। टायर मतलब टायर, सम मतलब थका हुआ, थका देने वाला। अनइंटरेस्टिंग, जिसमें कोई इंटरेस्ट लायक कुछ हो ही नहीं। टीडियस मतलब ऐसा कोई काम जो थका देता हो, टीडियस वर्क। कहते हैं टीडियस वर्क है तो मतलब बड़ा बोरिंग सा, बड़ा थका देने वाला काम है। उसका उल्टा क्या होगा? एक्साइटिंग। बोरिंग का उल्टा क्या होता है? एक्साइटिंग है। अमेजिंग, वाओ, मजा आ गया। मेस्मराइजिंग, देखिए इस तरह के वर्ड्स आपको दिखे, मेस्मराइजिंग जो आपको लगे कि टफ है, नहीं देखा है, तो उसका इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सारे स्क्रीनशॉट्स आप कलेक्ट करते जाओ। ठीक है, और बाद में उसको पीडीएफ कन्वर्टर में एक आता है, स्क्रीन टू पीडीएफ कन्वर्टर एडोब का आता है, उसको आप उसमें
सेव करो और सारी से सारे पेजेस, मतलब मैं अगर मेरे जो भी पिछले वीडियोस आए हैं उनकी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आप उसको पेजेस में कन्वर्ट करते हो, आपके पास ये रिवाइज करने के लिए हो जाएगा। बट आपको वो वर्ड अगर नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब कैसे याद करना है, कैसे करना है, तो आप वीडियो देखो। वीडियो देखने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, उसको 1.5 1.25 स्पीड पे फॉलो कर, स्पीड बढ़ा के 2-3 बार आप देख लो। पहली बार आप नॉर्मल स्पीड में देखो, दूसरी तीसरी चौथी बार जब आप देखो तब आप उसको इस तरह से देखो। अलोरिंग मतलब अट्रैक्ट करने वाला, कोई चीज़ बहुत अल्योरिंग है, कहते हैं ना कि मादक, या फिर दूसरी चीज़ होती है अलोरिंग के लिए कि देखिए ये चीज़ हमको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई फ्लावर है, कोई उसकी स्मेल है, वो बहुत अल्योरिंग है, दैट इज अल्योरिंग। तो ये हमड्रम का अपोजिट वर्ड होता है या एंटोनिम वर्ड होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये सारे वर्ड्स याद करिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी मेंशन करिए। आई विल ट्राई कि आपकी जो भी क्वेरी हो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसका कोई एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।